हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बीआरएस का आज दीक्षा दिवस। बीआरएस 29 नवंबर को तेलंगाना भवन में दीक्षा दिवस मनाएगी। पार्टी के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने कहा कि इस मौके पर पार्टी कायदीन की जानिब से रैली निकाली जाएगी। तेलंगाना की तश्कील के लिए केसीआर की मरण व्रत को काफ़ी अहमियत हासिल हो गई थी। इसी के पेश नज़र हर साल बीआरएस की जानिब से ये दिन बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। इस दिन मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। अजला में भी ये प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। कई मुकामात पर बाइक रैलियाँ निकाली जाएंगी जिसमें बीआरएस के कायदीन और कारकुन बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे। मरीजों में फल भी तकसीम किए जाएंगे। जू पार्क का आराम घर फ्लाईओवर दिसंबर के पहले हफ्ते में आवाम के लिए दस्तियाब। शहर हैदराबाद में दूसरा बड़ा फ्लाईओवर हफ्ता या 10 दिन में आवाम को दस्तियाब हो जाएगा। स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी SRDP के हिस्से के तौर पर जू पार्क का आराम घर तक तामीर होने वाला फ्लाईओवर बिलाखिर आखिरी मराहिल में पहुंच गया है। दिसंबर के पहले हफ्ते में चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी इसका इफ्तिताह करेंगे। इस फ्लाईओवर की तामीर का 2021 में आगाज हुआ था। गुज़िश्ता साल से इसकी तामीरात में तेजी पैदा हुई। 636 करोड़ 80 लाख रुपए के तखमीने के साथ फ्लाईओवर तामीर करने का मंसूबा तैयार किया गया था, मगर इसकी तामीरी लागत बढ़कर 736 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद शहर हैदराबाद में तामीर होने वाला यह दूसरा बड़ा फ्लाईओवर है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में 2009 के दौरान 11.66 किलोमीटर 4 लेन PV नरसिम्हा राव एक्सप्रेसवे तामीर किया गया था। इस फ्लाईओवर को उस वक्त मुल्क में सर्रफहरिस्त मुकाम हासिल हुआ था। एयरपोर्ट तक बगैर किसी रुकावट के पहुंचने के लिए इस फ्लाईओवर एयरपोर्ट को तामीर किया गया। इस फ्लाईओवर पर सिर्फ 4 व्हीलर गाड़ियों को मंजूरी हासिल है। दवाएं तैयार करने वाली कंपनी पर धावा। एंटीबायोटिक्स का ज़ख़ीरा जब्त। झूठा लेबल लगाकर बरामद करने का इंकशाफ। तेलंगाना स्टेट ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने दवाएं तैयार करने वाली एक कंपनी पर धावा करके 1 करोड़ 33 लाख रुपए की एंटीबायोटिक्स का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जब्त कर लिया है। डायरेक्टर जनरल TSDCA VB कमलासन रेड्डी ने कहा कि ये जब्ती दूसरी दवासाज कंपनियों की तैयार करदा मसनूआत को इनके अपने नाम से झूठे तरीके से रूस को बरामद करने और एंटीबायोटिक्स की गैर मजाज पैकिंग के लिए की गई है। बिरयानी में सिगरेट के टुकड़े का वीडियो वायरल। शहर हैदराबाद के एक होटल में चिकन बिरयानी खाने के दौरान एक शख्स को इसमें एक सिगरेट का टुकड़ा दस्तयाब हुआ। RTC क्रॉस रोड पर वाक़ एक मशहूर होटल में दोस्तों का एक ग्रुप बिरयानी खा रहा था। बिरयानी में सिगरेट का एक टुकड़ा पाया गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया। 10 दोस्तों ने सिगरेट का टुकड़ा मिलने पर होटल के स्टाफ और इंतजामिया पर बरहमी का भी इजहार किया। इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ शहरियों ने भी शिकायत की कि बाज़ मुकामात पर सफाई का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जिससे मसाइल पेश आ रहे हैं। इसी दौरान JHMC के अमले ने भी 16 से ज़ायद होटल्स, रेस्टोरेंट्स, स्ट्रीट फूड वेंडर्स, चाय की दुकानों का आज अचानक मुआयना किया और उनके मालिकान को हिदायत दी कि वो फूड सेफ्टी से मुताल्लिक़ कवायद पर सख्ती से अमल करें। पासपोर्ट दरख्वास्त दाखिल करने के लिए अजला में अंदरून 2 दिन अपॉइंटमेंट। पासपोर्ट ऑफिस के अहदेदारों ने आवाम को मशवरा दिया कि शहर हैदराबाद के 3 पासपोर्ट सेवा मराकज़ में ज़्यादा दरख्वास्तें होने की वजह से अजला में दस्तियाब PS के मराकज़ की खिदमत से इस्तेफादा करें। ज़्यादातर दरख्वास्तें हैदराबाद के अमीरपेट, बेगमपेट और टोली चौक के मराकज़ को वसूल हो रहे हैं, जिससे इन मराकज़ पर काम का बोझ बढ़ गया है। महकमा खारजा ने किसी भी ज़िले में अपॉइंटमेंट हासिल करने की सहूलत फराहम की है, ताहम आवाम को मालूमात न होने की वजह से ज़्यादातर लोग हैदराबाद का इंतखाब करने से ताख़िर हो रही है। अहदेदारों ने कहा कि दरख्वास्त दहिंदगान अपने करीबी PS के और पासपोर्ट सेवा केंद्र का इंतखाब करते हैं तो इस अमल को तेज किया जा सकता है। ताज़ा तरीन फहरिस्त के मुताबिक करीमनगर PSK में 13 दिन, अमीरपेट और बेगमपेट में स्लॉट की दस्तयाबी के लिए 15 दिन और टोली चौकी में 20 दिन दरकार हो रहे हैं। जिले निजामाबाद के PSK में जनरल और तत्काल अपॉइंटमेंट 1 दिन वक्फे में दस्तयाब हो रहा है। नलगुंडा PSK में दरख्वास्त दाखिल करने के दूसरे दिन अपॉइंटमेंट हासिल हो रहा है। मेडचल के साथ नलगुंडा, विकाराबाद में 80 स्लॉट्स, वरंगल में 120, आदिलाबाद, भोंगीर, खम्मा, महबूबनगर, महबूबाबाद, मंचरियाल, मेदक, सिद्दीपेट, वनापर्त्री, कामारेड्डी अजला के POPSK में 40 आम अपॉइंटमेंट सिर्फ 1-2 दिन में हासिल हो रहे हैं। तेलंगाना में 10th क्लास के लिए जरूरी इत्तला। सालाना एग्जाम्स के निशानात में अहम तब्दीली। तेलंगाना हुकूमत ने तेलंगाना में 10th क्लास के मार्क्स सिस्टम में अहम तब्दीलियां की हैं। फिलहाल 10th क्लास में 20 इंटरनल मार्क्स और 80 निशानात के लिए सालाना एग्जाम्स मुनक्किद किए जाते हैं। इस मरतबा हुकूमत ने इंटरनल मार्क्स सिस्टम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। इसके बाद फाइनल एग्जाम 100 निशानात के लिए होंगे। महकमा तालीमात की जानिब से जारी करदा अहकामात में कहा है कि इस नई पॉलिसी का इतलाक़ तालीमी साल 2024-25 से होगा। तलबा को अब 24 सफ़हात पर मुश्तमिल आंसर बुकलेट देने का फैसला किया गया है। SSC एग्जाम्स फीस की तारीख बढ़ा दी गई।
डायरेक्टरेट सरकारी एग्जाम्स ने SSC एग्जाम्स 2025 के लिए फीस की तारीख में तौसी कर दी है। नजरसानी शुदा शेड्यूल के मुताबिक तलबा बगैर लेट फीस के 5 दिसंबर तक मुताल्लिका हेडमास्टर्स के पास फीस अदा कर सकते हैं। 50 रुपये लेट फीस के साथ 12 दिसंबर और 200 रुपये लेट फीस के साथ 19 दिसंबर तक फीस अदा की जा सकती है। 500 रुपये लेट फीस के साथ 30 दिसंबर तक फीस दाखिल करने की सहूलत रहेगी। OSSC और वोकेशनल एग्जाम्स के तलबा के लिए भी नजरसानी शुदा शेड्यूल का निफाज होगा। मजीद कोई तौसी नहीं की जाएगी। मजीद तफसीलात के लिए वेबसाइट bsc.telangana.gov.in विजिट करें। डबल बेडरूम फ्लैट्स में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के इक़दामात। हुकूमत तेलंगाना ने दोनों शहरों में मौजूद डबल बेडरूम फ्लैट्स में बेहतर सहूलतों की फराहमी के लिए 196.46 करोड़ मंजूर करते हुए बुनियादी सहूलतों को बेहतर बनाने के इक़दामात की हिदायत दी है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से तामीर किए गए डबल बेडरूम फ्लैट्स जहां बर्क़ी सरबराही सेवरेज के अलावा दीगर बुनियादी सहूलतें मौजूद नहीं हैं, जिसके नतीजे में इन इमारतों को मखलूआ रखा जा रहा है और जिन लोगों को ये फ्लैट्स मुख्तस किए गए हैं वो भी इन फ्लैट्स में मुंतकिल होने से गुरेज कर रहे हैं। इन मसाइल को दूर करने के लिए रियासती हुकूमत के महकमे ट्रांसपोर्ट इमारत व शवारे की जानिब से 196.46 करोड़ रुपए तेलंगाना हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए मंजूर किए गए हैं और इस बात की हिदायत जारी की गई है कि डबल बेडरूम जिन मुकामात पर तामीर किए गए हैं और जहां बुनियादी सहूलतों की अदम मौजूदगी के नतीजे में इमारतें खाली हैं, इन इमारतों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी अमल में लाते हुए उन इमारतों को फौरी तौर पर आबाद करने के इक़दाम किए जाएं, क्योंकि उन इमारतों को तामीर के बावजूद मखलूआ रखे जाने के सबब इन इमारतों में लगाए गए दरवाजे, खिड़कियां और दीगर सामान के सरखे की शिकायत मौसूल होने लगी है। इसीलिए इन इमारतों को फौरी तौर पर आबाद करने के इक़दाम किए जाएं। मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से जारी की जाने वाली हिदायत के मुताबिक डबल बेडरूम फ्लैट्स में दरकार सहूलतों को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और इन इमारतों में दरकार सहूलतों की तखमीना अंदाजी के बाद इनकी मंजूरी अमल में लाते हुए इनको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाएगा। हत्या के इज्जत केस में तेलंगाना की खातून वजीर को अदालत में हाजिर होने की हिदायत। तेलंगाना की खातून वजीर कोंडा सुरेखा को हैदराबाद की नामपल्ली अदालत ने समन जारी किया है। अदालत ने इन्हें हुक्म दिया है कि वो 12 दिसंबर को शख्सी तौर पर हाजिर हों। चंद दिन पहले वजीर कोंडा सुरेखा ने अदाकार नागार्जुना के खिलाफ मुतनाज़ा बयान दिए थे। अदाकार नागार्जुना ने इन बयान को संजीदगी से लेते हुए वजीर के खिलाफ नामपल्ली अदालत में हत्या के इज्जत का केस दायर किया था, जिसमें उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। अदालत ने इस केस की समाअत करते हुए वजीर कोंडा सुरेखा को समन जारी किया और इनसे कहा कि वो अदालत में हाजिर होकर अपने बयानात की वजाहत करें। आसिफाबाद में शेर ने बछड़े को हलाक कर दिया। आसिफाबाद में शेर ने एक बछड़े को हलाक कर दिया। ये बछड़ा सोनापुर गांव के जंगलाती इलाके में घूम रहा था। इस वाक़े से देहातियों में खौफ देखा गया, जिन्होंने कहा कि ये गांव तेलंगाना और महाराष्ट्र की सरहद पर है, जहां पर जुमेरात की सुबह ये वाक़या पेश आया। उन्होंने शुबा जाहिर किया है कि शेर जिसने इतवार को धाबा गाँव में गायों के रेवड़ पर हमला करते हुए 5 गायों को जख्मी कर दिया था, इसने ही ये हमला किया है। उन्होंने कहा कि ये शेर गाया गाँव के करीब इको ब्रिज पर नजर आया। इन अफराद ने कहा कि वो अपनी कपास की फसल की कटाई के लिए खेतों में जाने से हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि इलाके में शेर की नकलो हरकत देखी जा रही है। उन्होंने महकमा जंगलात के ओहदेदारों से ख्वाहिश की है कि वो इंसानी जानों के इतलाफ को रोकने के लिए इक़दाम करें। JHMC के हुदूद में सर्दी की लहर में इजाफा। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में सर्दी की लहर में इजाफा दर्ज किया गया है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में मजीद इजाफे का इम्कान है। शहर हैदराबाद के नवाही इलाकों में कोहर की घरी चादर देखी जा रही है, जिससे गाड़ी सवारों को रास्ता नजर नहीं आ रहा है। सुबह के औकात में सर्दी की लहर की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना है। शहर हैदराबाद के बशमुल अजला में भी इसी तरह की सूरत हाल का सामना है। कोहर में इजाफे की वजह से स्कूली तलबा को मुश्किलात पेश आ रही हैं। रात के वक्त में सर्दी की वजह से सड़कें सुनसान हो रही है। सर्दी से बचने के लिए छोटे बच्चे आग लगाकर महफूज रहने की कोशिश कर रहे हैं। तलबा के वालिदैन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि स्कूल के औकात में तब्दीली करते हुए स्कूल 10 बजे से 4 बजे तक किया जाए। सुबह के वक्त स्कूल जाते वक्त बच्चों को सख्त सर्दी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ रहे हैं। हेमंत सोरेन बने झारखंड के 14वें वज़ीर आला। हलफबरदारी तकरीब में इंडिया अलायंस ने दिखाई ताकत। हेमंत सोरेन ने जुमेरात 28 नवंबर को एक बार फिर से झारखंड के वज़ीर आला के तौर पर कमान संभाल ली। उन्होंने रांची में मुनक्किदा एक शानदार तकरीब में रियासत के 14वें वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया। गवर्नर संतोष गंगवार ने हेमंत सोरेन को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM के लीडर का वज़ीर आला के तौर पर यह चौथी मुद्दत कार है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान, तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन, समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव, बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला और RJD लीडर तेजस्वी यादव वगैरह हलफबरदारी तकरीब में मौजूद रहे। इस तरह से झारखंड में वज़ीर आला ओहदे की हलफबरदारी तकरीब में इंडिया अलायंस के लीडरान ने अपनी ताकत दिखाई।
हलफ बर्दारी के बाद हेमंत हुकूमत का पहला फैसला, मैया सम्मान योजना पर लगाई मोहर, खवातीन को मिलेंगे 2500 रुपये। हेमंत सोरेन एक बार फिर वज़ीर आला के ओहदे पर फायज हो गए हैं। उन्होंने आज शाम रांची में इंडिया इत्तेहाद के सरकर्दा लीडरान की मौजूदगी में वज़ीर आला ओहदे का हलफ लिया। बाद अपनी पहली काबीना मीटिंग में ही उन्होंने खवातीन के लिए मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये देने की तजवीज़ पर मोहर लगा दी। अपनी पहली काबीना मीटिंग में उन्होंने मैया सम्मान योजना के अलावा कई दिगर तजावीज़ को भी मंजूरी दे दी है। खवातीन की इमदाद से मुतल्लिक़ उन्होंने जो कदम आज उठाया है, इसका उन्होंने इंतखाबी जलसों में अक्सर जिक्र किया था। हेमंत सोरेन ने आज अपने फैसले से साबित कर दिया है कि वो इंतखाब में किए गए वादों को पूरा करने का इरादा रखते हैं और इसके लिए पुरअज़्म हैं। तिजारती सरगर्मियों के लिए पैन 2.0 मुतारिफ, 1435 करोड़ के लागती प्रोजेक्ट को मंजूरी। महकमा इनकम टैक्स ने हाल ही में एक बयान जारी किया था जिसमें बताया गया कि पैन कार्ड होल्डर्स के लिए पैन 2.0 सिस्टम के तहत नया पैन कार्ड के लिए दरख्वास्त देने की जरूरत नहीं होगी। ये सिस्टम कारोबारी सरगर्मियों के लिए कॉमन आइडेंटिफायर मुतारिफ करने के मकसद से शुरू किया गया है। हाल ही में मरकजी काबीना में पैन कार्ड अपग्रेड के लिए 1435 करोड़ रुपए की लागत से पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। मौजूदा पैन कार्ड होल्डर को पैन 2.0 सिस्टम के तहत नया पैन कार्ड हासिल करने के लिए दरख्वास्त देने की जरूरत नहीं है। ताहम अगर पैन कार्ड होल्डर को किसी किस्म की अपडेट या दुरुस्तगी करनी हो तो वो दरख्वास्त दे सकते हैं। पुराने पैन कार्ड पैन 2.0 के तहत तस्लीम किए जाएंगे। अगर किसी के पैन कार्ड में QR कोड नहीं है तो वो अपने मौजूदा पैन नंबर के साथ नए QR कोड वाले पैन कार्ड के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं, जैसा कि मरकजी बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT ने बताया है। LPG से क्रेडिट कार्ड तक 1 दिसंबर से नाफिज होंगी ये बड़ी तब्दीलियां, हर घर हर जेब पर होगा असर। नवंबर का महीना खत्म होने को है और एक दिन बाद दिसंबर शुरू होने वाला है। हर महीने की तरह दिसंबर का महीना भी बहुत सी बड़ी तब्दीलियां लेकर आ रहा है। ये तब्दीलियां पहली तारीख से लागू होंगी और हर जेब को मुतासिर करेंगी। 21 दिसंबर को LPG गैस सिलेंडर की कीमत और क्रेडिट कार्ड के खवानीन समेत कई तब्दीलियां होने जा रही हैं। आमतौर पर हर महीने की 21 तारीख को हुकूमत LPG की कीमत में तब्दीली करती है। कमर्शियल गैस सिलेंडर और LPG की कीमतों में तब्दीली देखी जाती है। ऐसे में इस बार भी LPG सिलेंडर की कीमत में तब्दीली मुतवक्को है। अक्टूबर के महीने में गैस कंपनियों ने 19 किलो के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 48 रुपए का इजाफा किया था, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई थी। अगर आप डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म और मर्चेंट से मुताल्लिक लेनदेन के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मोहतात रहने की जरूरत है। दरअसल मुल्क के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने अपने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों को एक बार फिर बड़ा झटका दिया है। SBI कार्ड की वेबसाइट के मुताबिक 1 दिसंबर 2024 से इसके क्रेडिट कार्ड डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म्स और मर्चेंट से मुताल्लिक लेनदेन पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं देंगे। मुल्क के टेलीकॉम रेगुलेटर यानी TRAI ने घोटालों और फिशिंग को रोकने के लिए तिजारती पैगामात बशमूल OTP के लिए नए टेरिस एबिलिटी कवानीन की आखिरी तारीख 1 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी है। पहले ये ज़ाब्ता 21 नवंबर 2024 से नाफिज होना था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिसंबर के लिए बैंक छुट्टियों की फहरिस्त जारी कर दी है। इसके मुताबिक दिसंबर में कुल 17 दिन की बैंक तातीलात होंगी। ऐसे में बेहतर होगा कि आप दिसंबर में रह जाने वाले काम के लिए ब्रांच जाने से पहले बैंक की छुट्टियों की फहरिस्त देख लें। प्रियंका गांधी ने लोकसभा की रुकन के तौर पर हलफ लिया। केरला की वायनाड लोकसभा सीट पर ज़िमनी इंतखाब में शानदार जीत हासिल करने वाली कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज लोकसभा की रुकनियत ले ली है। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही स्पीकर ओम बिरला ने इनका नाम पुकारा और इन्हें लोकसभा की रुकनियत का हलफ दिलाया। मोहतरमा प्रियंका गांधी ने वायनाड सीट पर 4 लाख से ज्यादा वोटों के फर्क से कामयाबी हासिल की है। आम इंतखाबात में उनके भाई राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली पार्लिमानी सीट के साथ ये सीट जीती थी, लेकिन बाद में उन्होंने इस सीट से इस्तीफा देकर अपनी बहन प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा। आगरा में तकरीबन 1700 मकानात में शिगाफ से दहशत, लोग घर छोड़ने पर मजबूर, मेट्रो रेल की तामीरात का असर। उत्तर प्रदेश के आगरा वाक़े मोती कटरा इलाके में इस वक्त लोगों में दहशत का माहौल है। दहशत की वजह यह है कि इलाके के तकरीबन 1700 मकानात में शिगाफ पैदा हो गया है। इतना ही नहीं, तकरीबन 150 मकानात तो सिर्फ जैक पर अटके हुए हैं। बताया जा रहा है कि मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तामीरात के सबब मकानात में ये शिगाफ पैदा हुए हैं। दरअसल मोती कटरा इलाके में अंडरग्राउंड टनल निकालने के दौरान सैकड़ों तामीरात को नुकसान पहुंचा है। इस इलाके में तकरीबन 10,000 अफराद रहते हैं और सभी में दहशत का माहौल है। मोती कटरा इलाके के लोगों का कहना है कि जब भी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से अंडरग्राउंड टनल का काम किया जाता है तो यहाँ पर मकान में जुम्बिश महसूस की जाती है और लोग खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। मुकामी लोगों ने बताया कि इस परेशानी के बारे में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, मेट्रो एडमिनिस्ट्रेशन और आगरा के जिले मजिस्ट्रेट से शिकायत की गई। इसके पेश नज़र आगरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से कई मकानात के मालिकान को नोटिस दिया गया है कि जब तक मेट्रो का काम चल रहा है इस वक्त तक के लिए आप इसे खाली कर दें। इस मामले में जिले मजिस्ट्रेट का कहना है कि
मेट्रो कॉरपोरेशन आगरा में अंडरग्राउंड टनल की खुदाई कर रही है और इस दौरान मकानात में आए शिकाफ का इजाला किया जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि अंडरग्राउंड खुदाई की वजह से न सिर्फ जगह जगह मकानात में शिकाफ पैदा हो गए हैं, बल्कि बारिश का पानी भी घर में दाखिल हो रहा है। इतनी दिक्कतें हो रही हैं कि रहना महाल हो गया है। कुछ लोगों ने बताया कि इनसे 2 महीने पहले ही मकान खाली करा दिया गया था और तब से वो किराए पर रह रहे हैं। कई अफराद इस दरमियान मुख्तलिफ मसाइल का सामना कर रहे हैं। जंगबंदी के 24 घंटे भी नहीं हुए और इस्राएली फौज ने 3 लेबनानी शहरों पर कर दिया हमला। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ जंगबंदी का मुआहदा तय पाया था, लेकिन अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और इस्राएली फौज ने 3 शहरों पर गोलियों की बारिश कर दी। लेबनान सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, इसमें बताया गया है कि जंगबंदी नाफिज होने के एक दिन बाद ही इसराइली टैंकरों ने लेबनान की जुनूब मशरिक सरहद पर 3 शहरों को हदफ बनाया। यह हमला उस वक्त हुआ जब जंगबंदी की खबर सुनकर नकल मकानी करने वाले लेबनानी बाशिंदे घर वापस लौट रहे थे। इसराइली फौज ने लेबनानी बाशिंदों को अभी सरहद के पास अपने घरों में ना लौटने का मशवरा भी दिया। जाहिर है इसराइल की ताज़ा कार्रवाई से हालात फिर कशीदा हो गए हैं। लेबनानी सिक्योरिटी अफसरान ने जानकारी दी कि हमला मारकाबा, वाजानी और कफर जौबा शहरों पर किया गया है। ये हमले इसराइल और लेबनान के दरमियान सरहदी तायुन वाली ब्लू लाइन के 2 किलोमीटर के अंदर किए गए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।